राम राम दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे माटी मिथिला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में घर की एक खास चीज चुपचाप डाल देना। देखते ही देखते आपके जीवन में धन समृद्धि आने लगेगी। होलिका माता की कृपा से इतनी दौलत आएगी कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से जी सकेगी। जी हाँ भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन खास चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें होली की आग में डालने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र में इन चीजों का जिक्र किया गया है। अगर आप इन उपायों का अपनाकर होलिका दहन के इन चीजों को आग में डालते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। दोस्तों, होली की रात को साधना की रात कहा जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय बेकार नहीं जाता। खास बात यह है कि इस बार 144 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। यदि आप हमारे बताए अनुसार कुछ चीजों को होली की आग में डालते हैं तो आपके घर में धन की वर्षा होगी। देखिए दोस्तों, हमारा काम है आपको सही जानकारी देना। अब इसे मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन जाते जाते बस इतना कहेंगे कि अगर आप इन बातों को अपनाया तो आपका जीवन बदल सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें होली की आग में गलती से भी नहीं डालना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कुछ चीजों का उल्लेख किया गया है जिन्हें होली की अग्नि में डालने से बचना चाहिए। अगर बिना सोचे समझे गलत चीजें होली की आग में डाल दी गई तो इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। गरीबी और कंगाली भी आ सकती है। कई लोग बिना जानकारी के कुछ चीजें ऐसे डाल देते हैं जिससे उनके जीवन में समस्याएं आ जाती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की अग्नि में डालनी चाहिए और कौन सी नहीं। इससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है और घर में सुख शांति बनी रहेगी। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप होली के दिन गलती करने से बच सके। अगर आप माटी मिथिला के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखें ताकि होलिका माता की कृपा आप पर और हमारी पर हमेशा बनी रहे। होलिका दहन की रात हिंदू धर्म में बहुत शुभ और शक्तिशाली मानी जाती है। इस बार की होली खास होगी क्योंकि 2025 में होली के दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जिससे इस रात का महत्व और बढ़ जाएगा। इस रात किए गए विशेष उपाय और साधनाएं बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली के दिन कौन से उपाय करने से आपकी किस्मत बदल सकती है और हमें धन समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि होलिका दहन की राख के चमत्कारी फायदे क्या हैं और होलिका दहन में कौन सी चीजें डालने से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती है। इस विशेष अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु और उनके नरसिंह अवतार की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ खास उपाय करने की सलाह दी जाती है। इस वीडियो में हम आपको इन उपायों के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप यह सब जान सकें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको होलिका दहन की सही तिथि और समय बता देते हैं कि होली का त्योहार खुशियों और रंगों का होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली की अग्नि में कुछ चीजें डालने से आपके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसे हैं जिन्हें होली की आग में डालने से नुकसान हो सकता है। अगर आप इन चीजों को होली की अग्नि में डालते हैं तो इससे घर में गरीबी आ सकती है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है। अक्सर लोग बिना सोचे समझे होली की आग में कई चीजें डाल देते हैं जिनका जीवन पर गलत असर होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की अग्नि में भूलकर भी नहीं डालनी चाहिए। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि कौन सी चीजें डालना आपके लिए शुभ हो सकता है ताकि आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। हम आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आप इस होली के पर्व को सही तरीके से मनाएं और कोई भी गलती ना करें जो आपके जीवन पर बुरा असर डाल सके। इसीलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे माटी मिथिला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखें। तो दोस्तों,
हर साल की तरह होली की अग्नि में कुछ खास सावधानियों का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि आप खुद और अपने परिवार को किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचा सकें। इस वीडियो में हम सविस्तार से बताएंगे कि कौन सी चीजें डालने से बुरे परिणाम हो सकते हैं और कौन सी चीजें डालने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि होली की अग्नि में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। जब आप होली की अग्नि में अनाज अर्पित करते हैं तो ध्यान रखें कि वह पूरा और ताजे पत्तों से ढका हुआ हो। कभी भी टूटा या खराब अनाज ना डालें, क्योंकि इससे होली माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा बल्कि नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। पूजा में हमेशा शुद्ध और संपूर्ण वस्तुओं का उपयोग करें, क्योंकि अधूरी चीजों से अधूरा ही फल मिलता है। होली की अग्नि में गन्ना डालना भी बहुत शुभ माना जाता है। पानी वाला नारियल कभी ना डालें, ऐसे करने से पाप का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा सूखा नारियल अर्पित करें और सूखा नारियल को अर्पित करने से पहले पूरे परिवार से स्पर्श करवाकर अग्नि में चढ़ाएं। इससे होलिका माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर के कष्ट दूर होते हैं। जो पकवान आपने घर में बनाए हैं उन्हें होली माता को अर्पित करना बहुत शुभ होता है। खासकर गुजिया अर्पित करते समय ध्यान रखें कि उनकी संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। आप 2, 5, 11 या 21। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले हरा चना, गेहूं की ताजी बलिया या नई फसल अर्पित करना शुभ होता है। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। बालियां अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वे ताजी और हरी भरी हो या सूखी या टूटी हुई ना हो। सूखी बाली चढ़ाने से बुरे परिणाम हो सकते हैं, इसलिए होली की अग्नि में शुद्ध और पूर्ण चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से होलिका माता का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाएगा। इस होली पर पूजा विधि को सही तरीके से पालन करके आप अपने घर में सुख समृद्धि का सुनिश्चित कर सकते हैं। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे घर में धन की प्राप्ति होती है और गरीबी दूर होती है। जो पापड़ आपने घर पर बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही दोस्तों, होलिका दहन से पहले गुजिया की होली की अग्नि में अर्पित करना आवश्यक है। पहले माता का भोग अर्पित करें, फिर उसका सेवन करें। इसी दिन सभी लोग एक दूसरे को गुजिया खिलाएं। इससे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। गुजिया को पूजा से पहले झूठा ना करें और पूजा के बाद ही खाएं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि होली के दिन सफेद चीजें किसी से ना लें। सफेद वस्त्र या चीजें किसी पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि होली के दिन टोने टोटके अधिक प्रभावी माने जाते हैं। इस दिन सफेद चीजों से बचें। इस तरह से होली और होलिका दहन की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। अब बात करते हैं कि होली के दिन कौन सी चीजें दान नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस होली माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे माटी मिथिला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में होलिका माता की जय जरूर लिखें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर और अन्य श्रृंगार की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। यह उसके पति के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके अलावा वस्त्र दान करना पुण्य कार्य माना जाता है, लेकिन होली के दिन विशेष रूप से रंगों वाली होली में वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। इससे आपकी सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर हो सकता है। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप इस होली को और भी विशेष बना सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीजें हमें जरूर डालनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख, समृद्धि और धन दौलत का आगमन हो। होलिका दहन की आग में नारियल सूखा होना चाहिए। गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर भी समाप्त हो जाता है। इन चीजों को आग में डालने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यह उपाय इस विशेष अवसर पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन के समय किए गए कुछ खास उपाय
आर्थिक परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से धन की तंगी से जूझ रहे हैं, पैसा आपके पास टिक नहीं पा रहा है, तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इसके लिए आपको होलिका दहन की आग में 7 गोमती चक्र डालने हैं और साथ ही श्री श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप करना है। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं धीरे-धीरे खत्म हो सकती है और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस वर्ष का होलिका दहन बहुत ही चमत्कारी माना जा रहा है। इस तरह से विशेष अवसर बार-बार नहीं आते। इसलिए इस बार के होलिका दहन में इन उपायों को जरूर अपनाएं। यह छोटे-छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया है कि होलिका दहन के दिन कौन से उपाय करने से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और धन समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी कर्ज में फंसे हैं या धन से जुड़ी समस्या है, तो आपको यह 7 गोमती चक्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और असरदार उपाय है, जिसे पुराने समय में महात्मा और ज्ञानी जन अपनाते थे। आज भी कई सफल लोग इस उपाय का प्रयोग करते हैं। यह एक गुप्त उपाय है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम इसे आपके साथ साझा कर रहे हैं। कहा जाता है कि बड़े पारी और धनवान लोग भी होली के दिन गोमती चक्र का प्रयोग जरूर करते हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आप लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो होलिका दहन के दिन एक सरल उपाय करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस दिन सूखी हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है और व्यक्ति को निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यह उपाय पुराने से पुराने रोगों को भी दूर करने में मदद हो सकता है। तो होलिका दहन की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाएं। यह उपाय खास तौर पर तब प्रभावी होता है जब व्यक्ति लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। दोस्तों, इन सरल और असरदार उपायों को अपनाएं और इनका लाभ उठाएं। अब एक और महत्वपूर्ण उपाय, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, आपके जीवन में कोई कानूनी मामला चल रहा है या फिर आप शत्रु से परेशान हैं, तो होलिका दहन के दिन किया गया यह खास उपाय आपकी मदद कर सकता है। कभी-कभी छोटी-छोटी लड़ाइयाँ बड़ी समस्याएं बन जाती है और लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कानूनी मामला जल्दी सुलझ जाए या आपके शत्रु आपसे दूर हो जाएं, तो होलिका दहन की राख को घर के चारों ओर छिड़क देना। कहा जाता है कि इससे शत्रुओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है और कानूनी मामलों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप कोर्ट के मामले में विजय पाना चाहते हैं, तो सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर कर कानूनी मामलों में जीत दिलाने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपके छोटे बच्चे बुरी नजर से परेशान हैं, तो होली के दहन के दिन एक खास उपाय करें। बच्चों को गोद में लेकर या यदि बच्चा चल सकता है तो उसे अपने साथ लेकर होलिका की 7 परिक्रमा करवाएं। ऐसा करने से बच्चे को कभी भी बुरी नजर नहीं लगेगी और यदि पहले से नजर लगी है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। साथ ही यदि आप नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों से परेशान हैं, तो होली की रात एक आसान और प्रभावशाली उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन की राख को किसी कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर राख छिड़कने से भी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां दूर रहती है। यदि आप बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं और जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, तो होलिका दहन की रात आपके लिए बहुत शुभ हो सकती है। कहा जाता है कि इस रात भगवान श्री हरि, विष्णु और मां लक्ष्मी धरती पर साक्षात विराजते हैं। अगर आप पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती है। उनकी पूजा से आपकी किस्मत बदल सकती है और आर्थिक स्थिति सुधार हो सकती है। नौकरी या व्यापार में सफलता पाने के लिए आप एक और विशेष उपाय कर सकते हैं। अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा उनके पास टिकता नहीं है। यदि आपके पास भी ऐसा समस्या है, परेशान हैं आप इससे, तो यह उपाय जरूर करें। इसके लिए होलिका दहन की राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी और आपके पास धन टिकेगा। तिजोरी में होलिका की राख रखने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
यदि किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव और चिंता रहती है तो वह होली की राख को माथे पर तिलक के रूप में लगा सकता है। यह मन को शांत करने में मदद करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर पर कोई घाव या चोट लग जाए तो होली की राख को नारियल तेल में मिलाकर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है, लेकिन इसे किसी साफ पात्र में भरकर रखना चाहिए ताकि जरूरत होने पर इसका उपयोग किया जा सके। तो दोस्तों, होलिका की राख के यह चमत्कारी फायदे और उपाय आजमाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं और हमारे माटी मिथिला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ होली। धन्यवाद।